कि झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक वैसा ही हुआ है। लगभग 2 साल तक इस मामले को चला। अभी हाल ही में मेरे दोस्त लादूराम जी ने कहा कि वो ईमानदार अभ्यर्थियों का भी सम्मान करते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं, उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। साथ में जो पेपर माफिया है, जो पेपर चोर है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। सवाल यहीं से उठता है कि सेग्रेशन होना चाहिए, कौन पेपर चोर है, कौन ईमानदार है। और ये पूरा का पूरा मामला पहले दिन से सेग्रेशन का था। लेकिन कुछ ताकतों ने या मैं यूं कहूं कि पेपर माफिया के सिंडिकेट ने इसे पहले दिन से ही भर्ती रद्द का मामला बनाया। क्योंकि क्योंकि पेपर माफिया सिंडिकेट ये चाहता था कि अगर भर्ती रद्द होगी तो वो पतली गली से निकल जाएंगे। अभी हाल ही में लादू राम जी ने पेपर चोरों का नाम लिया, लेकिन लादू राम जी ने यह नहीं कहा कि पेपर चोर जगदीश वही था, पेपर चोर यूनिक भांबू था, पेपर चोर विनोद रेवाड़ था, पेपर चोर शिवरतन मोर था, पेपर चोर तो पकड़ हर्षवर्धन लिया था। ना, उनको पकड़ लिया ना। उसमें हम से तो ये कह रहे हैं ना कि मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करें। सेग्रीगेशन करेगा कौन? आप करोगे, मैं करूंगा, कौन करेगा सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन तो 10 साल तक नहीं होगा। क्या 10 साल तक ऐसे ही लटकते फिरेंगे युवा? सत्येंद्र भाई, दिन पे हाथ रख के जो है न्याय प्रिय बात करो, न्यायोचित बात करो। ऐसे नहीं है कि ठीक है। उन थानेदार जो आपके भाई भाभी जो लगे उनको बचाने के लिए आप ऐसी बात करोगे। भगवान ठीक है, आपको सत्येंद्र माफ जी नहीं अपनी बात करेगा। उन पूरी युवाओं कीजिए। की बदुआ आपको लादूराम जी लगेगी जो वापस लोग आइए सपनों बिल्कुल अपनी के ठीक पोजीशन कही पे। है खिलाफ कोर्टियों लादूराम में जी, बैठ के मेहनत बिल्कुल करेंगे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। मैं लादूराम जी की बात से 100% सहमत हूं कि इन पेपर चोरों को गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इन पेपर चोरों की सबूतों के अभाव पे, जमानत पे, जिस तरीके से जयन भर्ती में जगदीश बिश्नोई को छोड़ा गया था, क्योंकि सबूतों का अभाव था, वहां पे जांच नहीं हुई थी। एक प्रभावी जांच के थ्रू जगदीश बिश्नोई को फांसी पे लटकाना चाहिए, क्योंकि जगदीश बिश्नोई ने हक मारा है उनका, जो कि गरीबों के बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनको मारा। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेशन से और प्रभावी जांच से होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यायप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि आज उन्होंने न्याय का पक्ष अच्छा, रखा। आज मुख्यमंत्री जी न्याय आज प्रिय भजन कैसे लाल हुए जी सत्येंद्र भाई? आज भजन लाल जी मुख्यमंत्री न्याय पेपर प्रिय चोरों कैसे के हुए? पीछे नहीं खड़े हैं। मुख्यमंत्री आज न्याय भजन प्रिय लाल जी कैसे हुए, ये पेपर तो चोरों के बताओ। पीछे खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री ने जो थूक के सेग्रीगेशन चाटा है। उसके पक्ष में खड़े मुख्यमंत्री हुए ने हैं। थूक के चाटा है, न्याय प्रिय कैसे हुए ये बताओ मेरे को। जो मुख्यमंत्री जिस ठीक दिन है। भर्ती रद्द हुई, बड़ी टीम कांग रहे थे कि हमारी एसओजी की गुलजार वजह जी, से मैं एक बार भर्ती फिर रद्द हुई। आपके पास लौटूंगा, लेकिन सत्येंद्र जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। जी सत्येंद्र जी। लादू राम जी ये बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम। मैं लादू राम जी से एक ही बात पूछना चाहूंगा। लादू राम जी, कल भी हनुमान बेनीवाल का स्टेटमेंट आया, क्या हनुमान बेनीवाल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि जगदीश बिश्नोई को सजा मिलनी चाहिए? अरे जगदीश बिश्नोई से क्या संबंध है हनुमान बेनीवाल के? क्यों नहीं अरे कहते कि जगदीश वो जगदीश बिश्नोई क्या, बिश्नोई हम अपनी अरे कि हम पेपर माफियाओं के सुरेश साथ भी है ढाका के मेरे साथ भाई। अपनी फोटो क्लाउट है वहां पे? आप क्यों नहीं कहते कि सुरेश ढाका को सजा मिले? आप पेपर चोरों को बचा फोटो क्यों तो नहीं मैं रहे? मुझे आपकी ये बता समझ दूं, में आता कितने नहीं है। कितनों के साथ आप फोटो से पेपर क्या चोरों होता को है। क्यों बचा रहे? सुरेश ढाका जगदीश बिश्नोई को क्यों बचाना चाहते हैं लादूराम भाई? क्या लगता है सुरेश कौन ढाका बचाना जगदीश चाह रहे हैं? बिश्नोई हम को? तो चिल्ला चिल्ला के कह क्या रहे हैं उनको दोनों का पकड़ो। क्या संबंध है? लेकिन सुरेश ढाका और उनको पकड़ने तक कितना वक्त लगता है? उससे पहले इन युवाओं का क्या होगा मेरे भाई सत्येंद्र, ये सोच। ठीक है। उनको पकड़ने तक चाहे जांच एजेंसी 1 साल 2 साल 3 साल लगा देगी, लेकिन ये जो युवा जो तैयारी करें इनका क्या होगा? इनका धड़ी कौन बनेगा? सौरभ भाई, लादूराम जी को चिंता है कि युवाओं का क्या होगा। पिछली एसआई की भर्ती 2016 में आई थी, 2018 में उनको नियुक्ति मिली। आज हम 2025 में बैठे हैं, नवंबर 2025। थोड़े दिनों के बाद दिसंबर भी के बाद में जनवरी 2026 आ जाएगा। 10 साल से ईमानदार अभ्यर्थी अपनी नौकरी की तलाश में है, लेकिन कुछ नौकरी चोर नेता और ये ठीक है पेपर चोरों ने सत्येंद्र राव उनकी जी, मेरा नौकरी एक छोटा सा छीनने का सवाल ये काम है कि किया है। मैं बताना चाहता हूं, कहीं 10 ना कहीं साल तक तमाम हमारे सारी जो बच्चे जांच तैयार प्रक्रिया करें। हो रही है उसको लेके भी विरोधी स्वर सामान्य रूप से उठ भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या 100% सटीकता के साथ इस जांच पड़ताल को किया जा रहा है, और आने वाले वक्त में जो भी इसका परिणाम आएगा वो सभी गुट के, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो समर्थक हो, सभी गुट के लिए सहमत होगा? जी। सर, दिसंबर 2023 में एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन एसआई भर्ती के लिए नहीं हुआ था, बाकी 13 और भर्तियों के लिए भी हुआ था। एक एक करके एसआईटी ने जांच तो करी, एसआईटी ने गिरफ्तारियां तो करी, लेकिन हमने देखा कि जेईएन भर्ती में जगदीश बिश्नोई को सबूतों के आधार पे कोर्ट ने जमानत पे बरी कर दिया। उसके बाद उन्होंने एसआई भर्ती के मामले में उनको गिरफ्तार किया। तो पूर्ववर्ती एडीजे वीके सिंह, जो गिरफ्तार पेपर चोर थे, उनको सजा दिलाने में नाकाम रहे।
जब एडीजे वीके सिंह सजा दिलाने में नाकाम रहे तो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे नाकाम अफसर का ट्रांसफर करके फिर से एक नए अफसर को जिम्मेदारी दी। अब नए अफसर ने अभी चार्ज लिया है, अभी हम उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे जाए। ठीक है। पेपर चोरों में दो बातें प्रमुख थी। एक बात ये थी कि जो ऑनगोइंग जितनी भी एग्जाम्स है, जो अभी एग्जाम्स चल रही है, उसमें पेपर लीक को रोका जाए, जो कि तुरंत कदम था। भजनलाल सरकार ने पिछले 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। उन्होंने अपना पहला टारगेट पूरा किया। दूसरा टारगेट था जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पे लगाम लगे और उसके ठीक है। अपराधियों को सजा मिले, उसके लिए एसआईटी का गठन था। उसमें एडीजी वीके सिंह असफल रहे। जब एडीजी वीके सिंह असफल रहे तो दूसरे अफसर को जांच दी गई। उसमें इतना हु हल्ला करने की क्या जरूरत है भाई? एडीजी वीके सिंह पहले एसआईटी में थे, अब वो जाकर के लॉ एंड ऑर्डर में चला गया। और क्या भारत में पहली बार ट्रांसफर हुआ है क्या? ट्रांसफर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस चीज को उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। मुझे भजनलाल सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपराधियों का ठीक है। सेग्रेगेशन करेगी।